हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 की कार्य पुस्तिका में अध्याय 2 विविधता और भेदभाव में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अध्याय 2 विविधता और भेदभाव। और इसमें यहाँ पर दिया है कि भारत बहुत बड़ा देश है। जैसे कई अलग अलग कक्षाओं से मिलकर एक स्कूल बनता जाता है, वैसे ही भारत देश में भी कई राज्य हैं जिनमें भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधता है। इसी कारण से इस देश के अंदर अनेक विभिन्नताएं हैं, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, जातीय एवं भाषाई विभिन्नता आदि। अब यहाँ पर दिया है क्रियाकलाप 1 और इसमें है कि नीचे चित्र दिया जा रहा है, इसमें तुमको क्या क्या विभिन्नताएं दिखाई दे रही है लिखो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर विभिन्नताएं पूछी है। तो विभिन्नताएं इनके पहनावे में, हमें सभी के पहनावे में विभिन्नताएं नज़र आ रही है। इनका पहनावा, इनका ओढ़ना पहनना, अलग अलग जो है वो पहनावे इन्होंने पहन रखे हैं। तो ये सारी विभिन्नताएं हमें इसमें नज़र आ रही है और हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे कि इस चित्र में हमें निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई दे रही हैं। इस चित्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं। सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आगे है यहाँ पर कि अगर तुम संक्षेप में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दोगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत में कितनी विविधताएं हैं। जैसे यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसी तरह करीब 100 से ज़्यादा भाषाएं बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी विविधता खुशी होने का कारण नहीं बनती है। जो तुमसे भिन्न होते हैं, क्या वह तुम्हें अपरिचित से नहीं लगते? कभी कभी हम समझ नहीं पाते वे अलग क्यों हैं और उनके बारे में अलग तरह की राय बना लेते हैं, जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अब आगे यहाँ पर क्रियाकलाप 2 दिया गया है इसमें, और इसमें है कि तुम अपने से अलग तरह के लोगों के बारे में लिखो कि वे क्यों तुमको ऐसे लगते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि वे हमें ऐसे इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका पहनावा, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली अलग अलग होती है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में है तालिका भरो। इसमें दिया है हिंदू, उनका पूजा स्थल यानी धर्म दे रखे हैं और उनके पूजा स्थल बताने हैं। उनका धर्म ग्रंथ कौन सा है? जैसे हिंदू है, हिंदू का पूजा स्थल है मंदिर, जहाँ पूजा करने जाते हैं। पूजा स्थल का मतलब होता है बच्चों जहाँ पूजा करने का स्थान, जो पूजा करते हैं जहाँ पे। और धर्म ग्रंथ है रामायण, भगवत गीता। अब आगे है इस्लाम। इस्लाम धर्म का पूजा स्थल होती है मस्जिद और धर्म ग्रंथ है कुरान। सिख जो है अपनी पूजा करने के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं और ग्रंथ जो है इनका धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। और ईसाई लोग पूजा करने के लिए चर्च में जाते हैं, इनका धर्म ग्रंथ है बाइबल। इसी तरह से यहाँ पर दिया है ये क्रियाकलाप 3 और इसमें है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में अंतर बताओ। तो यहाँ पर ये 2 चित्र दिए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा भी है शहरी जीवन और यहाँ पर लिखा है ग्रामीण जीवन। तो जो ये चित्र है ये शहरी जीवन का चित्र है। शहरी जीवन जो होता है वो भाग दौड़ वाला होता है, लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। यहाँ ज़्यादा एक दूसरे के पास आने का, जाने का, मिलने का, जुलने का टाइम जो है लोगों के पास नहीं होता है।
लेकिन ये जो दूसरा चित्र दिया गया है ये ग्रामीण जीवन का चित्र है। यहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शांत वातावरण होता है यहाँ का, वायु भी बहुत शुद्ध होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, इनमें जो है हम अंतर करके देखेंगे कि शहरी जीवन भागदौड़ वाला होता है, यहाँ लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन ग्रामीण जीवन है वो शांत होता है, यहाँ लोग मिलजुल कर काम करते हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ पर इनके और जो है शहरी और ग्रामीण में अंतर बताया है। शहरी में है कि कोई किसी की सहायता नहीं करता, लोगों में प्यार और लगाव की कमी है, लोग व्यवसाय, नौकरी, दुकानदारी आदि करते हैं, कुत्ता पालते हैं और चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। लेकिन गांव के अंदर सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, लोगों में प्यार और लगाव बहुत है। इनका मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है, पशु पालते हैं, गाय भैंस आदि जैसे ये पशु पालते हैं और चारों तरफ पेड़ पौधे होते हैं। अब आगे इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दिया है 4 कि भारत के संविधान में हमारे कुछ अधिकार है और कुछ कर्तव्य भी। आपने जो भी समझा उसे संक्षेप में लिखो। तो यहाँ हमारे अधिकार दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म, शिक्षा, संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और यहाँ कर्तव्य दिए हैं, संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की रक्षा करना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अब इसमें है कि तुमने कक्षा में देखा होगा कि अमुक बच्चे के लिए शिक्षक या साथियों द्वारा पहले से ही पक्की धारणा बना ली जाती है, जैसे किसी को कंजूस कहना, उसी के आधार पर व्यवहार करना। आगे अब इसमें है क्रियाकलाप 5 और इसमें है रूढ़िवाद से तुम क्या समझते हो। अपने आसपास हो रहे किसी रूढ़िवाद के बारे में लिखो। रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था के आधार पर करती है। अब इसमें आगे है, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में है रूढ़िवाद के बारे में ही कि रूढ़िवाद अभी भी लोगों में महिला पुरुष के प्रति रूढ़िवाद सोच कायम है, महिला पुरुष में भेदभाव किया जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं विकास में सहायक हैं या बाधक, अपनी राय लिखो। तो इसमें कि रूढ़िबद्ध धारणाएं विकास में बाधक है, ये देश की प्रगति को पीछे धकेलती है, हमारे नवयुवकों को भाग्यवादिता की ओर ले जाती है, जिससे वे कर्महीन हो जाते हैं। अब आगे यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 6, असमानता व भेदभाव से समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें है कि असमानता व भेदभाव से समाज में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार, लगाव, त्याग की भावना में कमी आती है। इससे हमारे समाज का विकास रुक जाता है, समाज कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। आगे है यहाँ पर ख पार्ट और इसमें कि समाज में लड़कियों और लड़कों में भेदभाव क्यों किया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि समाज में लड़के और लड़कियों में भेदभाव की बड़ी वजह अशिक्षा और जागरूकता की कमी है। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, लड़का वंश चलाता है ऐसा माना जाता है। चित्र में किस आधार पर 2 बच्चों को अलग बैठाया गया। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन एक साइड में यहाँ पर देखिए ये 2 बच्चे अलग से बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस लिए बैठे हैं। चित्र में जाति के आधार पर 2 बच्चों को अलग बैठाया गया है, ऊंची जाति के सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। अब आगे है यहाँ पर घ पार्ट, क्या भेदभाव समाज के उत्थान में सहायक होता है, अगर नहीं तो तर्क दो। तो इसमें कि समाज के उत्थान में भेदभाव ठीक नहीं है, इसे समाज उन्नति नहीं कर सकता। हमें लोगों की मानसिकता को बदलना होगा, नई सामाजिक चेतना लानी होगी।
अब आगे है नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का कि भेदभाव करने से बच्चों के मन पर क्या असर होता है। भेदभाव करने से बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। उन्हें अन्य बच्चों की तरह सम्मान नहीं मिल पाता है और समाज में अलगाव की भावना पनपती है। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट कि सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं। सांप्रदायिक दंगे एक प्रकार की हिंसा है जो किसी धर्म या संप्रदाय के बीच होती है। इनमें जाति से संबंधित दंगे, अपनी मांगे मनवाने के लिए दंगे आदि। कई बार राजनीतिक कारणों से भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं। आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 7, सही जोड़ों का मिलान करो। तो इसमें सही जोड़ों में देखिए एक बार, यहाँ पर पहला जो है सेंटेंस है कि दलितों के सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें मिला देंगे हम इसे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे? तो वो महार जाति से संबंध रखते थे। भारत का संविधान है धर्मनिरपेक्ष संविधान है, यानी कि भारत का कोई भी अपना जो है वो धर्म नहीं है। सभी धर्म जो है समान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं। यानी भारत का संविधान कहता है कि हम जो है किसी भी एक धर्म के पक्ष में नहीं है। सभी धर्म जो है वो समान है। यह है कि आधे से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, गांव में रहते हैं। ग्रामीण लोग शहर की ओर पलायन करते हैं काम की तलाश में। अब आगे आ जाता है यहाँ पर क्रियाकलाप 8, और इसमें है कि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन क्यों किया, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके अनुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में तीनों का ही अभाव था। इसलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। आगे है यहाँ पर ख पार्ट, क्या हमारे देश में हम सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है? तर्क सहित अपने विचार दो। तो इसमें हम लिखेंगे कि हाँ, हमारे देश में सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदू को मंदिर, मुस्लिम को मस्जिद, सिख को गुरुद्वारा, ईसाई को चर्च जाने का पूरा पूरा अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर कि अपने आसपास क्या तुम भी किसी तरह का भेदभाव महसूस करते हो? अपने विचार लिखो। इसमें लिखेंगे हाँ, हम अपने आसपास इस तरह का भेदभाव महसूस करते हैं, जैसे जाति संबंधी भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, महिला पुरुष का भेदभाव आदि। ऐसे कई भेदभाव अपने समाज में होते रहते हैं। अब ये पाठ बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं फिर आपके लिए नए पाठ की लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।